नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास शो हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर के इस खास शो में इस बार जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो किस्सा है अपराध की काली दुनिया और सियासत के गहरे रिश्ते का। हिंदुस्तान की सियासत में पहली बार अपराध की अंधी गलियों से निकलकर एक ऐसा शख्स राजनीति में आया जिसने सभी दलों की सियासत का गणित बिगाड़ कर रख दिया। जी हां, एक ऐसी हस्ती जिसके खिलाफ दर्जनों संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। उन मुकदमों में संगीन इल्जाम लगे, लेकिन कानून और अदालतें इस बाहुबली का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो 90 साल की उम्र में दुनिया से गए तो यूपी में अपराध और राजनीति के कॉकटेल की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसे खत्म होने में कई दशक लगेंगे। हम आज किस्सा सुनाने जा रहे हैं यूपी की उस बाहुबली का जो पहले छात्र नेता बना और फिर बाहुबली से जेल में रहते हुए पहली बार विधायक बनकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा और उसके बाद हर एक सरकार में मंत्री रहते हुए लगातार 22 सालों तक सियासत में परचम लहराते रहे। और ये नाम है पूर्वांचल के सबसे पहले बाहुबली हिस्ट्री शीटर हरिशंकर तिवारी का। उत्तर प्रदेश का सबसे कद्दावर बाहुबली। गांव से पूर्वांचल की गुंडई तक का सरताज। बाईस साल तक विधायक, हर दल से गहरे रिश्ते। छात्र राजनीति से पूर्वांचल के किंग तक का सफर। बाहुबल से बना सियासत का रसूखदार। हिंदुस्तान का एक ऐसा बाहुबली नेता जो ना तो पुलिस के एनकाउंटर का शिकार बना और ना ही जिसे कानून सलाखों के पीछे लंबे समय तक रख पाया। अपराध की काली दुनिया से उसका नाम सीधे जुड़ता रहा, लेकिन उस पर कभी भी कोई अपराध साबित नहीं हो पाया। वो अदालतों से बाइज्जत बरी होते रहे और छात्र राजनीति से निकलकर ये बाहुबली तकरीबन हर सरकार के करीब रहा और बाहुबली से विधानसभा और सरकार के माननीय मंत्री तक बनने में कामयाब रहे। नाम है हरिशंकर तिवारी, जो पूर्वांचल के बाहुबलियों में सबसे रसूखदार, सबसे पहले और सबसे लंबे वक्त तक बाहुबली नेता के रूप में शुमार है। जिन्हें ना तो कानून के लंबे हाथ पकड़ सके और ना ही किसी अपराधी या पुलिस की गोली उनका बाल बांका कर पाई। हरिशंकर तिवारी ने उम्र के 90 साल पूरे किए, वो भी शान शौकत के साथ। हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश के उन शुरुआती बाहुबली
राजनेताओं में शुमार हैं, जिनके बाद एक पूरी श्रृंखला सी चली। जो ताकतवर है, जो रंगबाज है, जो माफिया है, उसे राजनीति में आना चाहिए। वास्तव में उत्तर प्रदेश में अगर बाहुबल और माफिया की बात जब भी की जाएगी तो हरिशंकर तिवारी का नाम उसमें शीर्ष पर रहेगा। न मुख्तार, न अतीक, न सूरजभान और न ही कोई और। पूरे उत्तर भारत में कोई ऐसा बाहुबली नहीं हुआ जो हरिशंकर तिवारी के बाहुबल और राजनैतिक रणकुशलता की बराबरी कर सके। सही मायने में हरिशंकर तिवारी को ऐसे नेता के रूप में याद करते हैं जिस पर माफिया का टैग तो लगा, लेकिन अपनी क्षमताओं से उन्होंने इस पर राजनेता की मुहर लगा दी और बन गए उत्तर भारत के पहले बाहुबली नेता। वो 1970 के दशक का दौर था जब पूरे उत्तर भारत में जेपी का आंदोलन चल रहा था। उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ के छात्र जेपी आंदोलन के बजाय बाहुबली नेता बनाने में जुटे थे। हरिशंकर तिवारी जब गोरखपुर विश्वविद्यालय पढ़ाई करने पहुंचे तो वहां सूरत मणि त्रिपाठी छात्र राजनीति में सक्रिय थे। उस समय गोरखपुर की छात्र राजनीति में एक बड़ा नाम था बलवंत सिंह। तब बलवंत सिंह की छात्र राजनीति में तूती बोलती थी, लेकिन सूरत मणि त्रिपाठी और बलवंत सिंह अपने अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। हाँ, बलवंत सिंह छात्र राजनीति में सब पर भारी पड़ जाते थे। राजपूत यानी ठाकुरों के उसी प्रभाव को कम और खत्म करने के लिए सूरत मणि त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर बलवंत सिंह को वीरेंद्र शाही का साथ मिला। वीरेंद्र शाही के साथ से बलवंत सिंह की ताकत दोगुनी हो गई। बाद में रविंद्र सिंह के विधायक बनने के बाद बलवंत गुट को राजनीतिक मदद भी मिलने लगी, जिससे ये गुट और ताकतवर होता चला गया। ये दोनों गुट न केवल कैंपस में बल्कि गोरखपुर शहर में भी खूब गुंडाई करते थे। और यहीं से शुरू हो चुका था पूर्वांचल में ठाकुरों और ब्राह्मणों के दो गुटों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई। हरिशंकर तिवारी उभरता हुआ नाम थे, लेकिन उनके धुर विरोधी वीरेंद्र शाही और बलवंत सिंह को छात्र राजनीति के अलावा राजनीतिक सपोर्ट और संरक्षण भी मिलने लगा। हरिशंकर तिवारी गुट के लिए ये कठिन समय था, लेकिन अपनी क्षमताओं और अपनी जिद के चलते वो खड़े रहे और गोरखपुर में बने रहे। बीच चौराहे पर मारपीट, दबंगई का नया दौर, दुकानदारों पर निशाना, ठेकेदारी में सीधी टक्कर, दुकानों से सामान लेना और पैसे नहीं देना, गाड़ियों में मुफ्त पेट्रोल भरवाना और शान में गुस्ताखी करने वाले की बीच चौराहे पर पिटाई कर देना हरिशंकर तिवारी गुट के रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बन चुका था। फिर हरिशंकर तिवारी ने सरकारी ठेकेदारी और उनमें भी खास तौर पर रेलवे के ठेकों में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। दरअसल गोरखपुर में रेलवे का बहुत बड़ा यार्ड है, जहां से बड़ी तादाद में स्क्रैप निकलता है। स्क्रैप की ठेकेदारी लेने के लिए उस वक्त कई गुटों में होड़ मची थी, लेकिन ठेका अपने नाम करने और सरकारी ठेकों में वर्चस्व को लेकर दोनों गुट आमने सामने हो गए। दोनों गुट अपनी दबंगई कायम रखने के लिए हिंसा पर उतर आए और हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो करीब 50 लोगों की मौत का सबब बना। दबंगई के इस पूरे खेल में हरिशंकर तिवारी उर्फ बाबा काफी भारी पड़े। चुन चुनकर बलवंत गुट के नामी लोगों को निशाना बनाया गया। तब ये चर्चा आम होने लगी कि बाबा की योजना कभी किसी मामले में फेल नहीं हो सकती। अपवाद सिर्फ वीरेंद्र शाही निकले, जो अपनी किस्मत से बार बार बच गए। हरिशंकर
तिवारी का नाम ऐसी ऐसी घटनाओं में आया जहां पर किसी का कत्ल कर पाना लगभग नामुमकिन था। किसी को विधानसभा के सामने, तो किसी को रेलवे स्टेशन पर, तो किसी को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने मार दिया गया और हर बार नाम आया हरिशंकर तिवारी का। हरिशंकर तिवारी का यही बेखौफ स्टाइल सुर्खियों में रहा और इसके बाद सरकारें उनके नाम से खौफ खाने लगी। अपराधियों के सरताज बनने की कहानी, सरेआम हत्या, गोलीबारी से दहशतगर्दी, गैंग बनाकर किसी पर भी हमला, सार्वजनिक जगहों पर सरेआम हत्याएं। अगर जीने के 1% भी आसार होते तो कोई शख्स बच सकता था, लेकिन अगर हर बार जो भी बाबा के निशाने पर आया वो जिंदा नहीं बच पाया। बाबा के बारे में एक और बात कही जाती है कि उन्होंने अपने हाथ से कोई अपराध नहीं किया। शुरुआत के दिनों में भले ही किसी को धमकी दी हो या मामूली पिटाई कर दी हो, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने दूसरों को आगे करके सारे अपराधों को अंजाम दिया। लिहाजा हरिशंकर बाबा पर कभी कोई गंभीर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और वो हर बार अदालतों से आसानी से छूटते रहे। विधानसभा के सामने किसी की हत्या करने की बात उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। बलवंत सिंह की हत्या दारुल शफा में विधानसभा के गेट के ठीक सामने की गई, जबकि वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि पूर्वांचल में बाहुबलियों का आका बलवंत सिंह लखनऊ के VVIP इलाके में इस तरह मार दिया जाएगा। बलवंत गुट को राजनीतिक मदद पहुंचा रहे विधायक रविंद्र सिंह की हत्या भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ के बीच की गई। वीरेंद्र शाही गुट के प्रमुख सुरेश सिंह की हत्या वाराणसी में BHU अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के पास हुई। अगर जान बचने की संभावना 1% भी होती तो बच जाती, क्योंकि 2-4 मिनट में ही चिकित्सा की बेहतरीन सुविधाएं मिलने वाली थी। लेकिन प्लानिंग ऐसी थी कि मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल पास से कनपट्टी पर सटा के गोली मारी गई। छब्बीस साल तक पूर्वांचल में वर्चस्व की जंग चली। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही में जंग चली। फिर गैंगस्टर से विधायक बने बाहुबली। गोरखपुर और पूर्वांचल में बाहुबलियों के वर्चस्व और खूनी जंग का सिलसिला तेज हो रहा था। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से 1985 में पहली बार विधायक बने हरिशंकर तिवारी और महाराजगंज के लक्ष्मीपुर से विधायक वीरेंद्र शाही अब बाहुबली से माननीय विधायक की प्रतिष्ठा हासिल कर चुके थे। लेकिन इस बीच दोनों के गैंग वॉर में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यानी 1970 से 1996 तक करीब 26 साल तक तिवारी और शाही पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे। जंग को हर बार किसी न किसी की हत्या से खूनी रंग देते। हालांकि वक्त के साथ दोनों के बीच दुश्मनी भी कुछ मंदी पड़ने लगी, क्योंकि दोनों बाहुबली अब गैंगस्टर से विधायक बन चुके थे। पूर्वांचल में माफिया गैंगवार के सबसे बड़े किरदार हरिशंकर तिवारी रहे हैं और उनके साथ वीरेंद्र शाही की जो गैंगवार हुई, उसी को उत्तर प्रदेश में माफिया गैंगवार की शुरुआत माना जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री से बदल गए समीकरण। श्री प्रकाश ने वीरेंद्र शाही की सरेआम हत्या कर दी। हरिशंकर तिवारी का मामूली शागिर्द बड़ा डॉन बन गया। करीब 26 साल तक लड़ते लड़ते तिवारी और शाही गुट के कई लोग मारे गए, लेकिन इन दोनों पर कभी कोई आंच नहीं आई। फिर इन दोनों की दुश्मनी में एंट्री हुई श्री प्रकाश शुक्ला की। 25 साल के लड़के ने 31 मार्च 1997 को बाहुबली विधायक और हरिशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र शाही को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्याकांड ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। हरिशंकर तिवारी की लाख कोशिशों के बावजूद कभी वीरेंद्र शाही को खत्म नहीं कर पाए। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनके गैंग का एक गुर्गा श्री प्रकाश शुक्ला
इतने दुर्दांत हत्याकांड को इतनी आसानी से अंजाम दे देगा। ये वही दौर था जब हरिशंकर तिवारी गुट का मामूली सा गुर्गा श्री प्रकाश शुक्ला अचानक से बड़ा डॉन बनकर उभरा। हरिशंकर तिवारी इसकी बात की कड़ी में आते हैं, चूंकि हरिशंकर तिवारी की सीधी लड़ाई वीरेंद्र शाही से हुआ करती थी और इस लड़ाई की वजह ठेके पत्ते में दखल और वर्चस्व बड़ा इसका एक कारण था जो लंबे समय तक चला। और मुझे लगता है कि वीरेंद्र शाही को जब श्री प्रकाश शुक्ला ने मारा उसके बाद ही यह लड़ाई, एक तो माफिया गैंगवार, दूसरे जो जातिगत लड़ाई थी, ये भी सनय सनय शिथिल हुई। वैसे अब भी माना जाता है कि पूर्वांचल में क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच में एक तगड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। प्रकाश शुक्ला को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो बिल्कुल बेखौफ किस्म का अपराधी था। वो जिसकी जान लेने की ठान लेता उसे मारकर ही दम लेता था। वीरेंद्र शाही की बेहत्या उसने इसी अंदाज में की थी। उसके बाद से बड़े बड़े गैंगस्टर, माफिया, पुलिस, राजनेता सभी हैरान थे कि कैसे एक 25 साल के लड़के ने एक बाहुबली विधायक की सरेआम हत्या कर दी थी। लाजमी था कि अपने कट्टर दुश्मन की हत्या से हरिशंकर तिवारी खुश होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे हुआ ये कि हरिशंकर तिवारी और उनके ही चेले श्री प्रकाश शुक्ला अब आमने सामने आ गए थे। ये वो दौर था जब पूर्वांचल का अपराध जगत का सिक्का यूपी समेत पूरे देश में चलने लगा और श्री प्रकाश शुक्ला अपराध जगत का पर्याय बन गया था। शाही की हत्या के बाद से डरने लगे बाबा। श्री प्रकाश शुक्ला के खौफ से घबराहट, नामुमकिन था श्री प्रकाश को रोकना। हरिशंकर तिवारी भी वीरेंद्र शाही की सरेआम हत्या के बाद अंदर से हिल गए थे। उन्हें यह डर सताने लगा कि किसी दिन श्री प्रकाश शुक्ला कहीं उनकी भी हत्या न कर दे। बाबा का डर इस कदर बढ़ा कि वो श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से खौफ खाने लगे। खौफ इतना बढ़ा कि हत्या के डर से श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को हरिशंकर तिवारी साथ रखने लगे। जाहिर है पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी से टकराने वाले और उनके बाहुबल को चुनौती देने वाले बाहुबली वीरेंद्र शाही की हत्या की जा चुकी थी और इस बड़े हत्याकांड ने पूर्वांचल समेत पूरे यूपी को खूंखार संदेश दिया था। यूपी पुलिस, बड़े गैंगस्टर, ठेकेदार, राजनेता, यहाँ तक कि पूरा समाज ये मान चुका था कि श्री प्रकाश शुक्ला को रोकना या उससे टकराना किसी के बूते की बात नहीं। यहाँ तक कि हरिशंकर तिवारी की धमक भी श्री प्रकाश शुक्ला के आगे कमजोर पड़ती दिख रही थी। फिर वो दिन भी आया जब बाबा और शुक्ला के रास्ते अलग होने के कगार पर आ गए। हरिशंकर को दुश्मन मानने लगा था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश के पिता को साथ लेकर चलने लगे थे बाबा। श्री प्रकाश का चिल्लू पार से चुनाव लड़ने का दावा, खलल डालने वाले को जान से मारने की धमकी। दरअसल हरिशंकर तिवारी को लगने लगा था कि श्री प्रकाश उनकी भी हत्या कर देगा। इसकी बड़ी वजह यह थी कि जिस चिल्लू पार विधानसभा सीट से बाबा जेल में रहकर भी विधायक बन गए थे, उसी सीट पर श्री प्रकाश ने दावा ठोक दिया। श्री प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी तक साफ साफ संदेश भिजवा दिया कि चिल्लू पार से वो खुद चुनाव लड़ेगा और अगर उसके सामने कोई आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला जैसा ड्रेडेड क्रिमिनल तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। उस सनकी प्रकार का था और वो किसी पर कब प्रहार कर दे, कब किसी को मार दे, इसका कोई भरोसा नहीं होता था। चूंकि काफी लंबे समय से हरिशंकर तिवारी का पूरे गोरखपुर जिले में और उस पूरे परिक्षेत्र में बड़ा प्रभाव था, एक दबंग वाली छवि थी, लगातार इलेक्शन जीतते चले आ रहे थे। तो एक वक्त आया
जब पंडित जी, जिनको हरिशंकर तिवारी जी को पंडित जी कहा जाता था, पंडित जी नाम बड़ा कम लोग लेते थे, तो पंडित जी का भी एक वक्त आया कि जब उनको श्री प्रकाश शुक्ला से खतरा नजर आने लगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पंडित जी अपने क्षेत्र में बड़ा कम जाते थे। जब क्षेत्र में जाना होता था तो पब्लिक को पता होता था कि पूरब जा रहे हैं, तो चले जाते थे पश्चिम। खौफ तो श्री प्रकाश शुक्ला का इस हद तक उनके ऊपर था। हरिशंकर तिवारी अपने साथ शिवप्रकाश शुक्ला के पिता को लेकर चल ही रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर शिवप्रकाश उनकी हत्या करने आएगा तो अपने पिता को सामने देखकर उन्हें छोड़ देगा। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और श्रीप्रकाश शुक्ला को जानने वाले बताते हैं कि जब तक श्रीप्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर नहीं हुआ तब तक हरिशंकर तिवारी हमेशा उसके पिता को साथ में लेकर ही चलते थे, क्योंकि हरिशंकर तिवारी को पता था कि श्रीप्रकाश शुक्ला बेहद ही बेखौफ शूटर है और वो जिसको मारने की ठान लेता था उसको मारकर ही दम लेता था। शिवप्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि उसे पहले हत्याकांड के बाद हरिशंकर तिवारी ने ही शरण दी थी। इतना ही नहीं, गोरखपुर के मामखोर में रहने वाले शिवप्रकाश को स्थानीय बदमाश के तौर पर स्थापित होने में तिवारी ने ही मदद की थी। लेकिन गोरखपुर में तिवारी हाता के नाम से मशहूर हरिशंकर तिवारी के घर पर एक दिन ऐसा वाकया सामने आया कि शिवप्रकाश ने हरिशंकर तिवारी को ही अपना दुश्मन समझ लिया। दोनों के बीच इस छोटी सी बात ने बड़ी अदावत की शक्ल अख्तियार कर ली। हुआ ये कि शिवप्रकाश शुक्ला एक दिन हरिशंकर तिवारी के आवास यानी तिवारी हाता पहुंचा, जहां उसने एक अत्याधुनिक हथियार अपने हाथों में उठा लिया और उससे निशाना साधने की कोशिश करने लगा। हरिशंकर तिवारी को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने शिवप्रकाश को तकरीबन डांटते हुए कहा कि वो हथियार फौरन रख दे। बाबा की बात पर शिवप्रकाश गुस्से में हाथा छोड़कर चला गया और जाते जाते बोला कि अब वो यहाँ कभी कदम नहीं रखेगा। इसके बाद शिवप्रकाश ने बिहार के बाहुबली सूरजभान के यहाँ शरण ली। तभी हरिशंकर तिवारी को एहसास हो गया कि श्री प्रकाश शुक्ला अब उन्हें गुरु नहीं बल्कि अपना दुश्मन मानने लगा है। श्रीप्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक एक के बाद एक कई बड़े राजनेताओं और नामचीन हस्तियों की बेरहमी से हत्या कर चुका था। 1996 आते आते श्रीप्रकाश शुक्ला एक कुख्यात शूटर बन चुका था। हालांकि श्रीप्रकाश शुक्ला का बढ़ता अपराध का ग्राफ हरिशंकर तिवारी के लिए खतरे का सबब था, लेकिन 1990 के दशक तक हरिशंकर तिवारी भी सियासी तौर पर बेहद मजबूत हो चुके थे। गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक उनका सियासी रुतबा उन्हें शुक्ला से बचाए हुए था। बाद में श्रीप्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद हरिशंकर तिवारी ने चैन की सांस ली और उसके बाद हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश में एक बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित हुए। हरिशंकर तिवारी का सियासी रसूख कांग्रेस से शुरुआत, सभी दलों में रिश्ते, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सपा में भी रसूख, हर सरकार में मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी। गोरखपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर यानी बड़हलगंज इलाके के टांडा गांव में 6 अगस्त 1934 को हरिशंकर तिवारी का जन्म हुआ। तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस छोटे से गांव का लड़का हरिशंकर किसी दिन पूर्वांचल का इतना बड़ा बाहुबली बनेगा, ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा चेहरा, या यूपी जैसे भारत के सबसे बड़े राज्य की हर सरकार में मंत्री पद का ओहदा हासिल कर लेगा। हरिशंकर तिवारी सबसे पहले कांग्रेस के सदस्य रहे। वो 1980 का दौर था जब इंदिरा गांधी तक पहुंच बनाने में हरिशंकर कामयाब हुए। इसके बाद राजीव गांधी से भी उनकी नजदीकियां हुई, लेकिन 1985 में पहली बार हरिशंकर तिवारी चिल्लू पार विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बने और इसके बाद सियासत में पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं हरिशंकर तिवारी की सियासत में एंट्री ने पहली बार ये अपराध और राजनीति के गठजोड़ को स्थापित किया। सियासी दलों की मजबूरी कहें या सियासत का जातिगत समीकरण, हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मणों के बीच सबसे बड़ा चेहरा बन गए और गुजरते वक्त के साथ हर पार्टी के लिए अहम होते चले गए। चाहे राज्य में कल्याण सिंह की सरकार रही हो या फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार, हरिशंकर बाबा मंत्री बनते रहे। बसपा सरकार में भी बाबा की हनक सत्ता के गलियारों में बनी रही। देखिए, हरिशंकर तिवारी एक बड़े किरदार थे जो गोरखपुर में उस समय या कई वर्षों तक लगातार ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के बीच में प्रतिद्वंदिता की लंबी श्रृंखला चली थी। हालांकि शुरुआत इनसे नहीं हुई थी। गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में जो बड़ी प्रतिस्पर्धा चली, उसका केंद्र जो है गोरक्षनाथ पीठ हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था। गोरक्षनाथ पीठ और
एक बड़े नाम उस क्षेत्र के हुआ करते थे। इन त्रिपाठी परिवार, इन दोनों लोगों के बीच में, इन दोनों स्थानों के बीच में एक जो प्रतिद्वंदिता चली, उसको मूलतः उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में प्रतिद्वंदिता, जिसके तहत कई बार शक्ति प्रदर्शन भी हुए, वो वहां से है। हरिशंकर तिवारी पहली बार 1998 में कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बने। नवंबर 1999 से लेकर 2000 तक रामप्रकाश गुप्ता सरकार में मंत्री रहे। मायावती और मुलायम सिंह सरकार में भी 2003 से 2007 तक मंत्री रहे। 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चिल्लू पार सीट से विधायक बने। अलग अलग राजनीतिक दलों से लगातार 22 साल तक विधायक रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति का यह सितारा यूपी की सियासत में कभी न अस्त होने वाला ध्रुव तारा बन गया। अपनी रॉबिन हुड वाली छवि के साथ हरिशंकर तिवारी ने सियासत और सत्ता के गलियारों के साथ साथ कानून के सामने ये भी साबित किया। लेकिन हरिशंकर तिवारी ने अपनी छवि कालांतर में एक बाहुबली से अधिक एक परिपक्व राजनेता की और एक जाति विशेष के प्रमुख चेहरे के तौर पर बनाई। मतलब कि न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मण नेतृत्व की बात होती थी तो हरिशंकर तिवारी को उसमें सबसे आगे रखा जाता था। वक्त के साथ उन्होंने अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपने तौर तरीकों में बदलाव किया और यही कारण है कि अनेक बार वो विधायक बने और उत्तर प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री रहे। कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ किस तरह हरिशंकर तिवारी जैसे बाहुबलियों को अपराध की अंधी गलियों से निकालकर एक सफेद पोश वजूद स्थापित कर सकता है, जिसे आम जनता और लोकतंत्र में माननीय की प्रतिष्ठा मिल जाती है। लखनऊ से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सियासत और जुर्म की दुनिया का रिश्ता भारत की राजनीति में चोली दामन के रिश्ते की तरह हो चुका है, जिसे पहली बार स्थापित करने वाले हरिशंकर तिवारी की इस पूरी कहानी ने यह साबित कर दिया कि कानून के लंबे हाथ अगर अपराधी के आगे कमजोर हो जाएं तो कोई भी अपराधी हरिशंकर तिवारी की तरह अपराध की काली दुनिया से निकलकर लोकतंत्र के मंदिर में माननीय कहलाने का हक हासिल कर लेता है। लिहाजा जरूरी है कि कानून के हाथ लंबे होने के साथ साथ बेहद मजबूत भी हो, ताकि अपराध और राजनीति का गठजोड़ कभी भी समाज के लिए कैंसर की तरह लाइलाज बीमारी ना बन सके। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए हिस्ट्री शीटर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।